फिर आप किसको वोट करोगे ऐसे? आई विल गो फॉर डेवलपमेंट। कौन सी पार्टी है जो डेवलपमेंट करेगी बिहार में? कोर्स नीतीश कुमार इज वर्किंग बेटर इन बिहार। ऐसी सरकार बने जो मतलब जो स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट की लाइफ जो है उनपे थोड़ा मतलब जो है कि उनको मदद मिले। ऐसी सरकार की जो हमारे भविष्य सवार है, मतलब हम लोग बहुत प्रॉब्लम में इतना दूर आते हैं। तो बहुत एम्प्लॉयमेंट ऐसा वैकेंसी निकालती है जॉब की, ताकि ज़्यादा लोग बिहार छोड़ के ना जाए। बेसिकली होता क्या है कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, बट हमें जॉब लेने के लिए अदर स्टेट में जाना पड़ता है। बट इंडिया ही, बट सर अदर स्टेट में जाना पड़ता है, जैसे कि बिहार में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सर अगर कंपनीज यहाँ आएगी, वैकेंसी ज़्यादा रहेगी, तो हम बाहर क्यों जाएंगे? तो ऑलरेडी सर बिहार इस मामले में डेवलप हो सकेगा। सबसे मेन है वो कास्टिज्म। यस सर, क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादातर लोग अनएजुकेटेड है और वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं, और जितनी प्रॉब्लम्स होती है फोकस कर लेते हैं और स्टेप उठा लेते हैं। कहीं भी फाइटिंग कोई भी मुद्दा पर सुनते नहीं है कि एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दैट क्या है। अभी जैसे उन्होंने कंफर्म नहीं हुआ कि बेसिक उसके पीछे बिहाइंड क्या था। अभी जैसे फोकस नहीं हुआ कि न्यूज़ क्या था, सब लोग सिर्फ कास्टिज्म के ऊपर गए। मुस्लिम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही थी और हिंदू अपनी कम्युनिटी को। कोई भी इस डेप्थ तक नहीं गया कि आखिर में प्रॉब्लम क्या थी और कहाँ पे थी। जैसे नीतीश की बुराई ये है कि वो डेवलप करने की मतलब वो पार्टिकुलर भी स्टेट्स को डेवलप करने के लिए सोचता है। ऑल ओवर बिहार को मतलब सिर्फ बिहार बेसिक बिहार पे फोकस करता है। वो ऑल इंडिया बेसिस पे वो उसका थिंकिंग नहीं है। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने कोलरेट मतलब बाहर देशों में जाके अपना रिलेशंस डेवलप किया। हाल तो अभी देखा जा रहा है तो भी मोदी साहब ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया है। और आगे का तो देखना ही है। हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने किया है ये नीतीश सरकार। हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है। उनको साइकिल दिए हैं, स्कॉलरशिप का उन्हीं ने किया है। माइनॉरिटी को मोदी से डर लगता है? माइनॉरिटीज़ को नहीं, बेशक नहीं, डरने की बात नहीं है। हम जो बेटर है हम लोग उसको अप्रोच करते हैं। बस वी ओनली नीड्स द पीस एंड इम्प्रूवमेंट इन कंट्री। बोला जाए तो नीतीश ज़्यादा बेटर है मोदी से, क्योंकि नीतीश सरकार, जब से नीतीश की सरकार है तो हम लोग की शिक्षा में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। ज़्यादातर देखा जाए तो कुपोषण पे ध्यान दिया जाता है, आंगनवाड़ी द्वारा सहायता किया जाता है कुपोषण बच्चे का। और एक्चुअली मोदी को देखा जाए तो मोदी के हित में हम लोग उतना नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज जब से मोदी है तो ज़्यादातर तो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बट जब से नीतीश की सरकार आई है तो अल्पसंख्यक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। हर घर औरत को जागरूक किया गया है। जैसे औरत पहले घर पे बैठी रहती थी, नहीं, हर घर की औरत को जागरूक करके उन्हें नौकरी दी गई है, जिससे वो बाहर जाके अपना जीवन खुद से जी सकती हैं। शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, और फिर सेकेंड बच्चे को भी बैलेंस दिए हैं स्कॉलरशिप के लिए। आई डोंट थिंक कि ओवैसी जी के पास ज़्यादा मुस्लिम वोट जाएंगे, क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन कास्टिज्म और माइनॉरिटी के बेसिस पे कम और एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देती है। ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। तो ओवैसी कादरी के इससे पहले काफ़ी ऐसे स्टेटमेंट आ चुके हैं जो कि निगेटिव उनकी इमेज बनाती है स्टूडेंट्स के बीच में। वो कास्टिज्म के ऊपर काफ़ी कुछ बोलते हैं, रिलीजियस व्यूज़ उनके काफ़ी डिफरेंट हैं। तो आई डोंट थिंक कि स्टूडेंट उनके साथ जाएगी। सबसे पहले वाईफाई हो जाना चाहिए, ताकि हम लोग को इधर उधर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सके, हम लोग अपना टाइम सेव कर सके, हम लोग प्रोफेशनली भी फोकस कर। मेरा सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो रिजर्व कोटा है वो चीज़ हटा देनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं रिजर्व कोटा की वजह से, और जो बुरे से बुरे होते हैं वो अपने रिजर्व कोटा की वजह से आगे निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है इंस्टेंटली हटा देनी चाहिए। और दूसरा है कि पूरे बिहार में जल्द से जल्द वाईफाई लगाना चाहिए। आपकी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए कौन बेहतर करेगा, नीतीश या मोदी? हमारी शिक्षा के लिए नीतीश कुमार ज़्यादा बेहतर किए थे, और अब देखिए मोदी क्या करते हैं। अभी इनका जो एक तो ये है कि रोड का काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस हो गया है, तो हमें स्कूल कॉलेज जाने में प्रॉब्लम नहीं होती है ये। और इलेक्ट्रिसिटी हर घर में हो गया है, तो ये भी एक प्रॉब्लम नहीं है इसका। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंजीनियरिंग 7 ईयर्स में होती थी या 4 ईयर्स में होती है, तो वो हमारा 3 साल बच गया, ये है। और अभी जैसे कि अनंत सिंह को नीतीश ने पकड़ा है, ऐसे डॉन को अगर पकड़ लिया जाए तो इंडिया काफ़ी सेफ रह सकता है, मतलब करप्शन फ्री हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जो नीतीश ने किए हैं। ये बात तो सही है कि अब एजुकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो नीतीश सही किया है कि लड़कियों को आगे बढ़ाने का। आपको नंबर देना हो
ठीक है, मोदी और नीतीश और लालू तीनों को कितना नंबर दोगे? जी नीतीश को मैं 10 out of 10 देना चाहूँगी और मोदी को 8 और लालू को 7।